हमारे पास एक आता है आइसोट्रॉपिक मटेरियल। आइसोट्रॉपिक मटेरियल, इसमें क्या है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल, ठीक है। आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या है, अब इसमें हम थोड़ा सा अलग कैसे, दोज मटेरियल विच हैव सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। तो हम मान लीजिए कोई एक पॉइंट दे दिया एट अ गिवन पॉइंट, मान लीजिए दो, इट इज डिफाइंड एज a material which have same elastic properties in all directions at given point, बात को ध्यान से समझना। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास एक और इस तरह से कोई मटेरियल है, आपने इस पॉइंट पे पूछा कि मेरे पास बताओ जी प्रॉपर्टी कैसी है, तो आप कहते हो सर चाहे आप एक्स में देख लो, इस तरह से मान लीजिए, चाहे आप एक्स में देख लो, चाहे आप वाई में देख लो, चाहे आप जेड में देख लो, तीनों में प्रॉपर्टी सेम है, तीनों में प्रॉपर्टी एक जैसी है। डायरेक्शन हमारे पास कोई भी आ जाए, लेकिन इस पॉइंट पे प्रॉपर्टी एक जैसी है, ठीक है। लेकिन अगर आप पॉइंट बदल दोगे, लेकिन अगर आप कहोगे इस पॉइंट पे बताओ, तो आप कहोगे सर इस पॉइंट पे इसके जैसी नहीं होगी प्रॉपर्टी, इस पॉइंट पे जो है प्रॉपर्टी है वो होगी तो सेम सारे डायरेक्शन में, लेकिन उस पॉइंट जैसी नहीं होगी, पॉइंट बदल गया तो बिहेवियर बदल गया, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन चाहे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसमें सब में प्रॉपर्टी सेम है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में सेम। यहां पे पॉइंट ने गड़बड़ डाल दी, लेकिन डायरेक्शन में हर डायरेक्शन में सेम है, हर डायरेक्शन में सेम है। तो इसमें जो है वो इंडिपेंडेंट, उसमें हमारे पास क्या आया था पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है, इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है कि डायरेक्शन कोई भी आ जाए कोई टेंशन नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है। तो ये हमारे पास स्पेशल पॉइंट बन जाएगा। ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल वो क्या है, जब हमारे कह रहा है कि 90 डिग्री पे हमारे पास म्यूचुअली कोई, मान लीजिए हमारे पास क्या होता है जब हम एक्सिस देखते हैं ना मेरे बच्चा, एक्सिस हम देखते हैं, मान लीजिए ये एक एक्सिस एक्स, ये हमारे पास वाई है, ठीक है, और ये हमारे पास जेड है, इस तरह से तीन एक्सिस देखते हैं, तो ये क्या होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये क्या होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब हमारे पास अगर मान लीजिए ये ब्लॉक है, कोई इस तरह से कोई ब्लॉक है, ठीक है, ये रहा, इसके तीन एक्सिस बन रहे हैं बेटा, तीन एक्सिस कौन कौन से बन रहे हैं, एक एक्स बन रहा है हमारे पास, ये देखिए एक्स है, ठीक है, इसको वाई मान लो, चलो आप इसको एक्स और इसको जेड मान लो, तो तीन एक्सिस बन जाते हैं हम। तो ये क्या होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये इसके 90 डिग्री पे है, एक्स जो है वाई के 90 डिग्री है, वाई जेड के है, जेड एक्स के है, तीनों क्या है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दोज मटेरियल व्हिच हैव डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, इसको लिख लीजिए, दोज मटेरियल्स इट इज डिफाइंड एज material as the material which have different elastic properties, different elastic behavior, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए have different elastic
behavior in mutual perpendicular डायरेक्शन। देखो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी लकड़ी की, वुड की एग्जांपल दी, तो वुड की एग्जांपल में आप समझ सकते हो यही वाली चीज कि हमारे पास जो है वो वुड जो है वो हमारे पास इस तरह से मान लीजिए, तो वो वुड जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग बिहेवियर शो करेगी, अलग अलग बिहेवियर। अगर ये इस तरह से रेशे हैं, उसके रेशे समझते हो ना, इस तरह से सीधे सीधे रेशे हैं उसके, और अगर आप इस तरह से काटोगे तो एक एक जो है रेशे में आराम से चीज बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप फोर्स लगाओगे ना, इस तरह से कटिंग करोगे इसकी यहां से, तो ये रेशे के रेशे ऐसे पूरे के पूरे कट जाएंगे। लेकिन इसको अगर इधर से काटोगे तो अलग होगा। तो 90 डिग्री पे अलग डायरेक्शन में म्यूचुअल जो है म्यूचुअल में अलग अलग हो, म्यूचुअल में अलग अलग हो, म्यूचुअल परपेंडिकुलर में म्यूचुअल। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो जाते कई बार। म्यूचुअल। सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन डीकार्बोनेशन ऑफ स्टील ऑन यूट्यूब। कोई बात नहीं जी जयदीप जी, कर लेंगे बेटा, वो भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।